रमजान के बाद अवैध मस्जिद और नमाज पढ़ने वाला हॉल ढा दो यानी कि गिरा दो। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि कानून का उल्लंघन करती भीड़ का विरोध बर्दाश्त नहीं है। इतना ही नहीं, नगर निगम को कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार भी लगी है। वह इस खबर को सुनकर मौलानाओं की बेचैनी और बौखलाहट बढ़ती जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र में मस्जिद पर होने वाले एक्शन की। रमजान के बाद होगा ताबड़तोड़ एक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट से निगम को लगी फटकार। अवैध मस्जिद और हॉल गिराने का आदेश। कानून का उल्लंघन करती भीड़ बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश के बाद भी एक और अवैध मस्जिद को नहीं गिराने पर ठाणे नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि वे नागरिकों के मन में यह बात बैठा दें कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल इस मस्जिद को बनाने के लिए नगर पालिका से अनुमति नहीं ली गई थी। कोर्ट ने 27 जनवरी को इसे गिराने का आदेश दिया, लेकिन इसकी पूरी तरह तामील नहीं की गई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खत्ता की पीठ ने की। पीठ ने मस्जिद को गिराने में देरी के लिए निगम के बहाने को खारिज कर दिया और कहा कि कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति या संगठन को यह कहने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो देश के कानून का पालन नहीं करेगा और इसका विरोध करेगा। अदालत पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कानून लागू करने वाले का कर्तव्य है कि वे ऐसे व्यक्ति संगठन को देश के कानून का पालन करने के लिए बाध्य करें। कानून लागू करने वालों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे नागरिकों के मन में ये बात बिठा दें कि सरकार की तरफ से कानून का उल्लंघन या कानून को लागू करने का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है मस्जिद का पूरा मामला? दरअसल कासर वडावली के बोरीवडे गांव में एक प्राइवेट लिमिटेड की 18,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन है। उस जमीन पर अवैध रूप से एक मस्जिद बनी हुई है। इसके बाद कंपनी ने ठाणे नगर निगम से इस अवैध ढांचे को ध्वस्त करने के लिए कहा। हालांकि नगर निगम ने इसमें कार्रवाई नहीं की तो कंपनी को मजबूरन हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा। कंपनी ने कोर्ट से नगर निगम को ढांचा हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की। याचिका के अनुसार गाजी सलाउद्दीन रहमुल्ला हुले और परदेशी बाबा ट्रस्ट ने साल 2013 से उसकी 18,122 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण यानी कि कब्जा कर लिया है। इस पर अवैध ढांचे का निर्माण भी कर दिया गया है, यानी कि मस्जिद भी बना दी गई है, जिसमें एक मस्जिद और नमाज पढ़ने के लिए एक बड़ा हॉल शामिल है। ठाणे नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि 1 जनवरी 2025 को साइट का निरीक्षण किया गया था। वह 3,600 वर्ग फुट पर एक मंजिल का ढांचा बना हुआ है। उसमें नमाज के लिए एक हॉल भी शामिल है। नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि 19 फरवरी को निगम के 10 अधिकारी, 65 श्रमिक और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ ढांचा गिराने वो लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां जमा हुई भारी भीड़ के विरोध के कारण ये लोग अपना काम पूरा नहीं कर सके और वापस लौटना पड़ा। हालांकि कोर्ट ने इसे बहाना बताया और नगर निगम के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जा रहा है तो इसे नगर निगम के अधिकारियों ने रोकने के लिए क्या किया। इसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने बार बार प्रत्याचार किया। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम कानून को सख्ती से लागू करने में असमर्थ रहा है। कोर्ट ने कहा कि इसकी तस्वीरें देखने से साफ पता चलता है कि ढांचे का अधिकांश भाग गिरा दिया गया है। वहीं रमजान के महीने के खत्म होते ही तुरंत गिराने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ढांचे गिराने के बाद इसे दोबारा बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उसके आदेश के बाद पूरी तरह लागू करने के लिए नगर निगम के अधिकारी ही जवाबदेह है। लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मस्जिद को लेकर इस तरह का ये कोई पहले आया हुआ फैसला नहीं है। इससे पहले जनवरी 2025 को मुंबई हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में। मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें। इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दी, यानी कि इसमें एक्शन होना जरूरी है। महाराष्ट्र में अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की भी मांग की थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में विश्राम बेडेकर की शिकायत थी।
मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का याचिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए। वह इस मामले पर मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि राज्य में हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है। मस्जिदों की आवाज को लेकर कई हिंदूवादी संगठनों की शिकायतें आती रहती हैं। न्यायालय के फैसले का 100% पालन करना हमारी सरकार का काम है। कानून सभी के लिए है। न्यायालय के फैसले का कोई भी अपमान करेगा, उसे कड़ी सजा देने की भूमिका हमारी सरकार लेगी। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि हम मुंबई उच्च न्यायालय के निर्माण का स्वागत करते हैं। मंत्री नीतीश राणे ने क्या कहा? मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि हम मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सरकार को कोर्ट की नई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। सरकार को ठोस भूमिका लेनी चाहिए। इस फैसले के बाद राज ठाकरे जो आदेश देंगे, हम उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ लाउड स्पीकर की आवाज से ही नहीं होता, इसके और भी कई कारण हैं। मुंबई हाईकोर्ट और देश के अन्य न्यायालयों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पहले भी कई बड़े और कड़े फैसले दिए हैं। इस फैसले से सभी प्रार्थना स्थलों से नियमों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद जताई गई। लेकिन पिछले कई सालों से मस्जिदों के लाउड स्पीकर हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का गरमाया मुद्दा। फरवरी 2025 को ही खबर सामने आई, जहां महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के मुद्दे पर मनसे के बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने मुंबई की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों से होने वाले अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया। पार्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्वीकार्य स्तर से ज्यादा शोर मचाने वाली मस्जिदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पार्टी के अन्य नेता लाउड स्पीकर के शोर को लगातार लेकर आक्रामक है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भांडुप के सोनपुर खंड में एक मस्जिद के शोर के संबंध में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। किरीट सोमैया ने घाटकोपर के गांवदेवी इलाके में स्थित मस्जिद के उपासकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान सोमैया ने कहा कि घाटकोपर में किसी भी मस्जिद ने लाउड स्पीकर इस्तेमाल की पुलिस से अनुमति नहीं ली। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना होगा, अत्याचार अब नहीं चलेगा। एक्शन मोड में मुंबई पुलिस। जानकारी के अनुसार मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से आवाज आने की शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस भी अब एक्शन मोड में दिखती है। पुलिस जांच के लिए सड़कों पर उतरी नजर आती है। मस्जिदों के सामने अजान शुरू होने के पहले और बाद में पुलिस डेसिबल मीटर के साथ लाइव जांच भी करती है। इस दौरान जिन मस्जिदों की तरफ से कानून का उल्लंघन किया जाता है, पुलिस उनको नोटिस थमा रही है। इससे पहले 19 मई 2023 को एक ऐसे मामले में मोहम्मदी जामा मस्जिद सोनियापुर वैथून में कार्रवाई की गई, जहां जमील अहमद खान पर कानून का उल्लंघन करने के लिए 12,500 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। वहीं जब मोहम्मदिया जामा मस्जिद सोनापुर से आने वाला शोर बहुत अधिक पाया गया, तब भी कार्रवाई हुई। उसी साल 1 अगस्त को मस्जिद के कार्यकारी सदस्य पर भी कार्रवाई की गई। बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लंबे समय से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात की। पिछले साल उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे। एमसीडी ने रोका सीलमपुर मस्जिद का निर्माण। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीलमपुर में मस्जिद के निर्माण का मामला भी सुर्खियों में है। दिल्ली एमसीडी ने मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी बताते हुए आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सीलमपुर विधानसभा की गली नंबर 12 में बनने वाली मस्जिद का मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है। पिछले दिनों इस मस्जिद के बनने के विरोध में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका किए थे। इस घटना के बाद गली नंबर 12 में बने रहे मस्जिद का मामला तूल पकड़ लिया। अब एमसीडी ने मस्जिद निर्माण को इल्लीगल बताते हुए नोटिस भी चस्पा कर दिया। साथ ही मस्जिद इंतजामिया को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया। दरअसल इस मस्जिद को बनाने के लिए अल-मतीन वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल अलीम मलिक ने 40 लाख की जमीन दान की। बता दें कि अलीम मलिक जूते चप्पल की दुकान लगाता है, इसलिए उस पर सवाल उठ रहे हैं कि एक चप्पल की दुकान वाले के पास दान करने के लिए इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। फिलहाल एमसीडी से अल-मतीन वेलफेयर सोसाइटी के मालिक अलीम मलिक को नोटिस भेजकर 3 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया। नोटिस में पूछा गया कि अवैध निर्माण की वजह से मस्जिद को क्यों सील न किया जाए। मस्जिद के निर्माण के विरोध में इलाके के हिंदुओं ने मुस्लिम समाज पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम पहले चुपके से आते हैं, फिर फ्लैट खरीदते हैं, घर लेते हैं, आगे चलकर मस्जिद बनाते हैं और धीरे धीरे पूरे इलाके पर इनका कब्जा शुरू हो जाता है। फिर मौका मिलते ही पूरी कौम एकजुट होकर हिंदुओं पर हमला कर देती है। प्रशासन की तरफ से मस्जिद पर नोटिस चस्पा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी एक बैनर लगा दिया, जिसमें लिखा कि इस मस्जिद की तामीर का काम यहाँ नहीं किया जा रहा, आपस में भाईचारा बनी रहे।
तो हर तरफ मस्जिदों और लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्य सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, जिसके बाद मौलानाओं में बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।